एक प्रश्न आया हुआ है आप लोगों का कि भगवान शंकर और सूर्य में झगड़ा क्यों हुआ? आखिर क्या कारण था? ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि भगवान शंकर, और इसको बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आप लोग में से किसी ने पत्र के रूप में लिख करके प्रश्न भेजा है। तो मैं बताऊं आपको कि एक समय की बात है, एक विद्युन्माली राक्षस था। उसका नाम था विद्युन्माली। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अरे विद्युन्माली, मैं आ गया हूं, तुम वर मांगो। उसने कहा, महाराज यदि आप खुश हो, हे भोले बाबा हमारे ऊपर खुश हो, तो आप हमें एक ऐसा वरदान दो कि अबाध्य, जो किसी के द्वारा कभी ना बाधित किया जा सके, ऐसा अबाध्य हमें रथ प्रदान कर दीजिए, वो भी स्वर्णमय, सोने का रहे वो रथ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, एवं मस्तु। अब जब वो रथ पा गया विद्युन्माली, तो उस अबाध्य स्वर्णमय रथ पर बैठ करके एक दिन भगवान सूर्य नारायण का पीछा कर दिया। भगवान सूर्य नारायण का पीछा किया, चूंकि भगवान शंकर द्वारा ये रथ मिला था, अबाध्य स्वर्णमय रथ। तो सूर्य के नजदीक पहुंचा और उनकी बराबरी में आ गया। ऊपर सूर्य, नीचे ये। अब सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि सूर्य के रथ के नीचे इसका रथ लग गया। अब सारी प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। जब काफी समय तक रात ही रात होने लगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंच ही नहीं पा रहा था। अब सारी जनता त्राहि त्राहि करने लगी, क्या करें क्या करें, हे सूर्य नारायण भगवान, हे सूर्य नारायण भगवान, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप क्यों अपना प्रकाश क्यों नहीं भेज रहे हो, क्या कारण है महाराज, हम लोग बहुत दुखित हैं, अरे हम लोगों का काम कैसे चलेगा। भाई सूर्य के प्रकाश से ही मौसम परिवर्तित होता, धान गेहूं सब इसी वजह से पैदा होता है, सूर्य की वजह से पैदा होता है। अब सूर्य भगवान केवल रातें रात कर दें तो फिर वहां तो जो जलवायु है वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हाहाकार मच गया चारों तरफ। भगवान सूर्य को लगा कि हमारी प्रजा हाहाकार मचा रही, हमारे नाम को लेकर के जप रही है, रटन लगा रही है, हमें पुकार रही है। तो भगवान सूर्य ऊपर से ही एक वज्र का प्रहार किए उसके रथ के ऊपर, विद्युन्माली राक्षस के रथ के ऊपर भगवान सूर्य प्रहार कर दिए। फिर वो रथ नीचे जाकर के गिरा। अब विद्युन्माली भगवान भोलेनाथ को पुकारा, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। और खूब बढ़िया उसका भाव जरा देखो, वो कैसे पुकार रहा है। कह रहा है, मंडूकस्य बको बको वक बको वाको बको भू बको मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा। इस भाव के साथ, ऐसा भाव उसके अंदर था, खूब बढ़िया। हड़ताल मृदंग हो कट हा कट धा कट धी कट नाद धरे द्राह दी कट विकट दो कट फट फरंगत भैर भरे धतले नग धोम धदा कट धी कट चई कट घोर कृताल धरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाश करे। इस भाव के साथ अब भगवान भोलेनाथ को पुकार रहा है। भगवान भोलेनाथ खुश हुए, और जब भगवान भोलेनाथ खुश हुए, भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी समझ गए क्यों पुकार रहा है मेरा भक्त। भगवान भोलेनाथ दौड़े और सूर्य का पीछा किए। सूर्य भगवान डर की वजह से काशी में जाकर के गिर गए, और इसलिए सूर्य का नाम पड़ गया लोलार्क। उसी समय सूर्य का नाम लोलार्क पड़ गया। यही वजह था कि जो सूर्य भगवान और शंकर भगवान में इस प्रकार से आपस में झगड़ा का माहौल पैदा विद्युन्माली राक्षस की वजह से
का 3 गुना घी लें। ध्यान से सुनना आप लोग, नागपुर में ज्यादा पूजा पाठ करते हो इस महाराष्ट्र क्षेत्र में। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ और चावल का 3 गुना घी। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ और चावल का 3 गुना घी और गुड़ अपनी इच्छा अनुसार। अन्य जो और वस्तुएं इसमें डालते हो वो सब जौ के समान डाला जाता जितना जौ है। तिलाधिक्ये भवे लक्ष्मी जवाधिक्यम दरिद्रता। तिल की अधिकता से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जौ की अधिकता से दरिद्रता आती है। घृताधिक्ये भवे मुक्ति। घी की अधिकता से मुक्ति मिलता है। घी डालना चाहिए ज्यादा मात्रा में, मुक्ति मिलता है। मात्रा मैं बता चुका हूँ। सर्व सिद्धिस्तु शर्करा। और सब प्रकार की सिद्धि के लिए गुड़ से आहुति देना चाहिए। इस प्रकार से सब व्यवस्था है, लेकिन हम लोग को करना चाहिए। हमारे आचार्य को चाहिए कि इन सब बातों का ख्याल रख के ही हवन कार्य करवाएं। अगर आग के यज्ञ भगवान के कर्ण में हम आहुति डालते हैं तो यज्ञ करणे हुतम यस्तु कुर्याच्छेद व्याधितो भयम, तो फिर रोग होने का खतरा रहता है। और नासिकाया महद दुखम, अगर हम नाक में डालते हैं तो बड़ा दुख मिलता है। और नासिका कहाँ पर है? यत्त धूमस्तु नासिका। यज्ञ कुंड में जहाँ धुआं निकल रहा है वही नाक है। और यदि नाक में आप आहुति डालें तो नासिकाया महद दुखम, बड़ा दुख मिलने वाला है। चक्षुर्सो नाशनम भवेत। और यदि आँख में डालते हो तो नाश हो जाएगा। और यज्ञ भगवान का आँख कहाँ पर है? तो यत्र अल्पज्वलनम नेत्रम, जहाँ पर कम जल रहा है वही नेत्र है यज्ञ भगवान का, तो नेत्र में भी नहीं डालना चाहिए। कैसे दारिद्र्यम प्रोक्तम। और यदि सिर पर डाल रहे हो हवन कुंड में, आग अग्नि के सिर पर यदि आहुति डाल रहे हो, यज्ञ भगवान के सिर पर आहुति डाल रहे हो तो दारिद्र होगा, दरिद्रता फैलेगी। और ये सिर कहाँ पर है हवन कुंड में? यत्र भस्म तु तच्छिरा, जहाँ पर राख है वही उनका सिर है। इसलिए वहाँ भी नहीं डालना चाहिए। तब कहाँ डालना चाहिए? तस्मात् जिह्वा सुहोमेति, जिह्वा पर डालना चाहिए। एक भगवान का जिह्वा कहाँ है? यत्र ज्वलितो बह्निस् तत्र जिह्वा प्रकीर्तिता, जहाँ पर जल रहा है वही जिह्वा है। हमारे आचार्यों को चाहिए, हमारे पुरोहितों को चाहिए कि इस बात का ख्याल रखें। और ये वीडियो इसीलिए समाज में आप लोग बना रहे हो शायद फैलाने के लिए। यहाँ पर इतने लोग कैमरा लगा करके इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमें लगता है कि ये बात सारे समाज में फैलाने के लिए आप लोग कर रहे हो। इससे समाज में पुरोहितों को भी अधिक जानकारी मिलेगी। और जितने लोग, हवन तो सबके घर में होता है, नवरात्रि में होता है, वैसे भी होता है, तो हवन करते समय इन सब बातों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय।